बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नम्स इंग्लिश का सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। इसमें हम कुछ वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी 3-4 एमसीक्यूज थे जो वर्ब से रिलेटेड। अभी भी कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज तो इससे मस्ट आएंगे। व्हेन अ नेशन फोकसेस ऑन एजुकेशन इट मेक्स प्रोग्रेस। अब इसमें जब भी एक कंडीशनल सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है तो वो टाइप जीरो कंडीशनल होता है। अगर ये इफ से शुरू हो रहा हो तो ये टाइप जीरो भी हो सकता है, टाइप वन भी हो सकता है, लेकिन जो वेन से शुरू होता है हमेशा हमेशा टाइप जीरो होता है और दोनों तरफ उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। सो व्हेन अ नेशन फोकसेस ऑन एजुकेशन इट मेक्स प्रोग्रेस होगा। व्हेन यू वर्क हार्ड गॉड हेल्प्स यू होगा, गॉड विल हेल्प यू नहीं करेंगे हम। व्हेन वाले कंडीशनल को हमेशा अपने जीरो कंडीशनल बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एमसीक्यू क्या है। when we want to do something we dash away again, ये वही है। when we want to do something means ये आपका है जीरो कंडीशनल। तो हम क्या लगाएंगे? we find a way। अगर हम इसको इफ कर दें, इफ वी वांट टू डू समथिंग वी विल फाइंड अ वे भी हो सकता है, वी फाइंड अ वे भी हो सकता है। यानी इफ वाला जो कंडीशनल है उसका आप दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर आप उसको रूटीन की बात करना चाह रहे हैं तो आप उसको टाइप जीरो बनाइए, अगर आप एक दफा की बात करना चाह रहे हैं फ्यूचर की तो फिर आप उसको विल लगाइए। लेकिन अगर वेन से शुरू हो रहा है तो हमेशा टाइप जीरो होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज ही सो स्टबन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। जब भी डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस के दरमियान में आता है तो इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो स्टबन, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, फुल स्टॉप एंड हो रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर हम शुरू से लिखें डब्ल्यूएच वर्ड तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे इसके बाद आगे आएगा वाई इज ही। लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है, दरमियान में है, तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, सब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। ही ग्रेजुएटेड, ही हैज ग्रेजुएटेड। देखिए, अगर इसमें आपकी चॉइस है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगेगा या प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। एक डिफरेंस ये है दोनों का कि अगर आपको कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो आपको दोनों में से चॉइस करनी है, तो आप किस पे जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पे। जब कोई टाइम भी नहीं दिया होता तो जो भी चीज है वो प्रेजेंट से लिंक कर रही होती है, और प्रेजेंट से जब कोई चीज लिंक कर रही है किसी भी एंगल से किसी भी तरह से तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता। सेकेंडली, वैसे भी जनरल हम अपनी किसी अचीवमेंट की बात करते हैं जनरली, तो अचीवमेंट या किसी तरह की ऐसी को सेंस ऑफ कंप्लीशन की जब भी बात होती है तो हम उसके साथ लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह की बात होती है तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें हैज ग्रेजुएटेड होगा, ग्रेजुएटेड नहीं होगा। व्हेन ही डैश रियलाइज दिस इट विल बी टू लेट। सी, अब यहाँ पे रियलाइज, जब वो ये रियलाइज करेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है जो टेंसेस के हवाले से, वो ये है कि व्हेन से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है हम उसको क्या कहते हैं? टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज के अंदर कभी भी आपने फ्यूचर टेंस नहीं लगाना। टाइम क्लॉज में अगर हम बात करना चाह रहे हैं फ्यूचर की तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। प्रेजेंट के दो ऑप्शन होते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। अगर आप टाइम क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए आप फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं, जैसे इसकी हम बात इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, आने वाले जमाने की। जब उसको ये रियलाइज होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर की भी आप बात भी करेंगे तो टाइम क्लॉज फ्यूचर में आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आती। हम इसके अंदर प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट, और कोई नहीं लगेगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ परफेक्ट वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, और यहाँ वैसे भी वो ऑप्शन इतना अप्रोप्रिएट नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन ही रियलाइजेस दिस, विल रियलाइज या रियलाइज या कुछ और नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए। वी हैव येट कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येट वैसे आपका कीवर्ड है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। बिल्कुल टेंस से ही लगता है, लेकिन येट को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ऑलरेडी हम यूज करते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ पे येट नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वी हैव ऑलरेडी। वी हैव नॉट येट कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स होगा, या वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। येट को नॉर्मली हम
नेगेटिव सेंटेंसेस में ही लगाते हैं। नेक्स्ट वन, ही विल गेट एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज आफ्टर ही डैश पास एमडी कैट। अब क्या होगा यहाँ पे, एक हिस्सा फ्यूचर में है, ये आफ्टर से शुरू होने वाली क्लॉज क्या है, ये आपकी अगेन एक टाइम क्लॉज होगी। टाइम क्लॉज का मतलब ये है, कोई भी टाइम वर्ड से शुरू होने वाली क्लॉज को हम टाइम क्लॉज कहते हैं। व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, इवन इफ वाली क्लॉज भी इसी में ही आ जाती है, इन केस वाली क्लॉज इसी में आ जाती है, वंस वाली क्लॉज इसी में आ जाती है। वंस सी हैज कम पास्ट इज एम्प्टी कैट, यहाँ आफ्टर की जगह वंस भी आ सकता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले, अभी हमने पहले देखा कि फ्यूचर टेंस नहीं लगाना। दूसरी बात यह है कि हम इसमें दो टेंसेस लगाते हैं, या इंडेफिनिट या परफेक्ट। यानी अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हैज पास्ट हम लगाएंगे। हम बिल्कुल इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं। यानी जो आपकी टाइम क्लॉज है उसके अंदर अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। वी विल गो व्हेन ही कम्स, या वी विल गो व्हेन ही हैज कम, दोनों सही है। इस सेंटेंस में ही विल गेट एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज आफ्टर ही हैज पास्ड एमडीकैट भी सही है, आफ्टर ही पासिस एमडीकैट वो भी सही है। तो पासिस वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो हम हैज पास्ड करेंगे। टाइम क्लॉज लास्ट ईयर भी आया हुआ था। द क्लासरूम इज स्टिल एम्प्टी, डिड द स्टूडेंट्स गो ऑन ब्रेक, हैव द स्टूडेंट्स गोन ऑन ब्रेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, जरा सोचिए एक सेकंड के लिए। देखिए, यहाँ पे अगेन आपकी चॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये दूसरी सिचुएशन है, पहले हमने एक सिचुएशन देखी कि जब कोई टाइम नहीं है। ये सिचुएशन ये है कि इस क्लॉज के अंदर देखिए, एक किसी एक चीज का इफेक्ट बताया जा रहा, प्रेजेंट जो सामने नजर आ, विजिबल इफेक्ट ऑफ सम पास्ट एक्टिविटी। तो जब भी इस तरह से होता है कि कोई अभी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है लेकिन पास्ट के अंदर कुछ हुआ है, उसके असरात आपको नजर आ रहे हैं, उसके ऑब्वियस इफेक्ट्स हैं सामने विजिबल नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट की एक्टिविटीज के लिए लगते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि पास्ट के वो एक्शन जो प्रेजेंट से लिंक करते हैं उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। पास्ट का कोई एक्शन अगर प्रेजेंट से लिंक नहीं कर रहा तो हम उसके साथ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब जब एक चीज का इफेक्ट नजर आ रहा है, यानी ये आपका नाउ है, इसको हम टाइम ऑफ स्पीकिंग भी कहते हैं, टाइम लाइन के ऊपर। अब एक्शन कहीं यहाँ हुआ लेकिन उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, जहां पे अगर कोई विजिबल इन्फ्लुएंस है तो उस सूरत में हम उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैव द स्टूडेंट्स गॉन ऑन ब्रेक, परफेक्ट टेंस। जैसे अभी रोड्स वेट है, मैं कहूँ द रोड्स आर वेट, इट सीम्स इट हैज रेन्ड होगा, या इट हैज बीन रेनिंग। हम परफेक्ट भी लग सकता है, कुछ केसेस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, बट द रोड्स आर वेट इट रेन्ड हियर, ये सही नहीं होगा। यू लुक पेल, हैव यू बीन इल, अगेन ये वही एग्जांपल है थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए। या वर यू इल, यू लुक पेल, आपकी रंगत जर्द हो रही है। अब ये दिखाई दे रहा है किसी पास्ट की किसी चीज का इन्फ्लुएंस, पास्ट में आप बीमार रहे हैं, तो आप वर यू इल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस नजर आ एक एक इफेक्ट नजर आ रहा है पास्ट की किसी चीज का। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, तो हैव यू बीन इल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं जी, जस्ट अ मिनट। हैड यू अटेंडेड द वेडिंग सेरेमनी, यू डैश योर स्कूल फ्रेंड्स, मे हैव मेट, माइट हैव मेट, माइट मीट, मे मीट। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये थर्ड कंडीशनल है, हैड से शुरू होने वाला कंडीशनल, हैड प्लस थर्ड फॉर्म थर्ड कंडीशनल होता है। हैड यू अटेंडेड द वेडिंग सेरेमनी, ये तो थर्ड हो गया। अब थर्ड कंडीशनल के अंदर जरूरी नहीं कि आपके पास वुड हैव ही हो, कोई और भी हो सकती है चीज, यानी मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं। तो जब मॉडल वर्ब्स आपके पास आ रहे हैं तो मे हैव माइट हैव की चॉइस है, मे हैव हम नहीं लगाते हैं, ऐसी सूरत में हम माइट हैव लगाते हैं। मे हैव का थोड़ा सा और यूज होता है। मे हैव किसी ऐसी चीज के लिए हम लगाते हैं जिसका हमें डाउट होता है या हमें कोई कंफर्म नहीं होता, अनकंफर्म्ड होती है कोई चीज, जो आप स्पेकुलेट कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हो सकता है वो चला गया, ही मे हैव लेफ्ट। तो पास्ट की किसी ऐसी चीज के लिए जो कि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, अनकंफर्म्ड है, उसके लिए हम मे हैव लगाते हैं। या कुछ और भी इसके यूजेस होते हैं, बट यहाँ पे आपका जब थर्ड कंडीशनल है तो मे हैव नहीं लगता, थर्ड कंडीशनल में आप माइट हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे माइट भी नहीं लगेगा, मे भी नहीं लगेगा। ये तो आपका पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की,
या आपकी लाइक फ्यूचर की है, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट वीक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ये आपका थर्ड कंडीशनल जब भी होगा तो हम क्या लगाएंगे? माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। until I find a permanent job I dash an ऑनलाइन जॉब, आई वुड डू, आई एम डूइंग, आई डू, क्या होगा? अब ये एक और टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे एम डूइंग लगेगा। क्यों लगेगा? जो भी आपकी टेम्परेरी सिचुएशंस होती है, दो तरह की सिचुएशंस होती है और दो तरह के टेंसेस हम लगाते हैं उसके। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टेम्परेरी सिचुएशन लाइक जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती परमानेंट तो मैं ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं जो ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ दिस इज टेम्परेरी। इस कॉन्टेक्स्ट से खुद बहुत समझ आती है, हमें इस सेंटेंस से समझ आती है। तो ये एक टेम्परेरी चीज है। जब तक मुझे एक अच्छा जो है वो हॉस्टल नहीं मिलता, मैं अपने अंकल के घर रह रहा हूँ, तो मैं अपने अंकल के घर रह रहा हूँ, दिस इज टेम्परेरी। तब तक है जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिलता। जब तक मैं अपनी गाड़ी नहीं खरीद लेता तो मैं करीम पे ऑफिस जा रहा हूँ। सो अब ये सिचुएशन सारी की सारी टेम्परेरी है। तो जब भी टेम्परेरी सिचुएशन होगी तो हम उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। परमानेंट सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। परमानेंट सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल आई लिव इन लाहौर, ये परमानेंट है। आई एम लिविंग इन रावलपिंडी नाउ डेज, तो ये टेम्परेरी है। आई एम लिविंग लगाएंगे, आई लिव इन रावलपिंडी नहीं लगेगा। तो टेम्परेरी सिचुएशन जब भी होती है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? हम लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। उसमें अनटिल के साथ भी शुरू हो सकती है, अनलेस वाले सेंटेंस के अंदर भी टेम्परेरी आ सकती है, या फिर आपको क्या आएगा? नाउ आएगा, नाउ डेज आएगा, दीज डेज आएगा, एट प्रेजेंट आएगा। ये सारे के सारे किसको शो करते हैं? ये आपके एट द मोमेंट आएगा, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो करते हैं। तो कोई भी चीज टेम्परेरी है। इवन आपकी टेम्परेरी हैबिट्स भी जो होती है हम उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। लाइक हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं उसके साथ नॉर्मली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई ईट हेल्थी फूड, मैं हेल्थी फूड लेता हूँ। और लेकिन अगर ये इसका मतलब ये है कि मेरी मेरी ये परमानेंट हैबिट है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं आजकल हेल्थी फूड ले रहा हूँ, तो नाउ आई एम ईटिंग हेल्थी फूड का जब नाउ डेज लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी टेम्परेरी हैबिट है। इवन आपकी कोई टेम्परेरी हैबिट है, टेम्परेरी रूटीन है, या टेम्परेरी सिचुएशन है, जो भी चीज टेम्परेरी है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। विद एवरी पासिंग डे द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज गेटिंग गेट्स, या क्या? जो भी कोई चीज चेंज हो रही होती है, इंप्रूव हो रही होती है, खराब हो रही होती है, जो भी ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है किसी सिचुएशन के अंदर, तो उस सूरत में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। ये एक और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज है। तो यहाँ पे द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज गेटिंग वर्स होगा। चेंजिंग सिचुएशंस के लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट वन, फॉर अ ईयर सो ही इज वर्किंग विद अस। जब आपने फॉर लगा दिया फॉर अ ईयर, तो इसके साथ इज वर्किंग नहीं लगेगा। जहां पे फॉर के साथ सिंस और फॉर के साथ हम हैज बिन लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। कभी भी फॉर के साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ना लगाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूस ना लगाइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए। और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट भी लग सकता है। जो कॉन्टिन्यूस है दो वो नहीं लग सकते, और प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लग सकता सिंस और फॉर के साथ। वी डैश फ्रेंड्स फॉर सो मेनी इयर्स, फॉर सो मेनी इयर्स अगेन, तो वी आर नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कभी लगता ही नहीं है सिंस फॉर के साथ, नेवर। प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगता सिंस और फॉर के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, बिकॉज फॉर सो मेनी इयर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बिल्ट अ स्कूल फॉर द पुअर चिल्ड्रन। देखिए अब इसके अंदर क्या है, एक एक कंडीशनल के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू होता है। वो ये होता है कि एक ये हेड जो है ये पोजेशन वाला हेड है। नॉर्मली जब जब आप हेड देखेंगे आपको लगेगा ये थर्ड कंडीशनल, लेकिन हर दफा हेड वाला सेंटेंस थर्ड कंडीशनल नहीं होता। कभी ऐसे होता है कि वो सेकंड कंडीशनल होता है, टाइप टू होता है। लाइक हेड प्लस V3 अगर है तो ये आपका टाइप थ्री है, टाइप थ्री।
लेकिन अगर सिर्फ हैड है तो ये आपका टाइप टू होगा। अकेला हैड टाइप टू होता है अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म ना हो। इसको टाइप थ्री बनाने के लिए हमें दो दफा हेड लगाना पड़ता, आई हैड हैड, क्योंकि ये वाला हेड आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो पोजेशन वाला हेड है, हैव की सेकंड फॉर्म है। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैव मोर मनी, फर्स्ट कंडीशनल। इफ आई हैड मोर मनी, सेकंड कंडीशनल। इफ आई हैड मोर मनी, थर्ड कंडीशनल। तो अब अगर इधर आपका सेकंड कंडीशनल है तो इधर वुड हैव लगा हुआ है, आई वुड हैव बिल्ट अ स्कूल। तो आप इसको दो तरह से सही कर सकते हैं। या तो आप ये करिए, इफ आई हैड मोर मनी, यूं कर दें, तो ये थर्ड कंडीशन बन जाएगा। दूसरी सूरत में ये हो सकता है, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बिल्ड होगा, फिर बिल्ट भी नहीं होगा, आई वुड बिल्ड अ स्कूल फॉर द पुअर चिल्ड्रन। तो अकेला हैड का मतलब टाइप टू, हैड का मतलब टाइप थ्री। ये बात भी आपको जहन में रखनी है। नेक्स्ट, why would he be present here if he had been told about this yesterday? ये भी कंडीशनल है। और देख लीजिए जरा गौर से कि कौन सा कंडीशनल है। ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल नहीं है, बल्कि ये आपका मिक्स्ड कंडीशनल है। वो यहाँ पे प्रेजेंट क्यों होता? अगर उसे कल इसके बारे में बता दिया गया होता, अगर उसे कल ये पता चल जाता इस चीज के बारे में, तो वो आज यहाँ पे प्रेजेंट ना होता। तो ये दो क्लॉजेज का, जब भी कंडीशनल की दो क्लॉजेज का टाइम डिफरेंट होता है तो हम उसमें मिक्स्ड कंडीशनल लगाते हैं। मिक्स्ड कंडीशनल का मतलब ये है कि एक हिस्सा, उसमें दो को हम मिक्स करते हैं, टू और थ्री टाइप जो होती है उसको मिक्स करते हैं मिक्स कंडीशनल के अंदर, टाइप टू एंड टाइप थ्री। जो हिस्सा भी कंडीशनल का, फिर दो हिस्सों में से जो उनसा होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में, उसके साथ हम लगाते हैं टाइप टू। और जो हिस्सा पास्ट में होता है उसके साथ हम लगाते हैं टाइप थ्री। तो यहाँ दो हिस्से हैं। वाई वुड ही बी प्रेजेंट हियर, वो यहाँ पे प्रेजेंट क्यों होता अभी? वाई वुड ही बी प्रेजेंट हियर नाउ, भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे वो, अब ये देखिए, ये जरा है आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से कोई भी चीज होगी तो उसको हम सेकंड कंडीशन में लिखेंगे, मिक्स कंडीशनल के अंदर। तो ये वाला बिल्कुल ऐसे ही होगा। इफ ही हैड बीन टोल्ड अबाउट दिस यस्टरडे, अब ये हिस्सा पास्ट में चला गया तो पास्ट वाला हिस्सा तो टाइप थ्री में जाता है। तो दो हिस्सों में से जो भी पास्ट में है वो टाइप थ्री में जाएगा, जो हिस्सा भी प्रेजेंट या फ्यूचर में है वो टाइप टू में जाएगा। तो यहाँ पे हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाला आपका टाइप थ्री ही है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकियों को देख ले कि हम कैसे गलत है। ये वाई वुड ही हैव बीन, अब ये आपका प्रेजेंट ही है, वो यहाँ पे प्रेजेंट क्यों होता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हो। ये तो हम प्रेजेंट की, अभी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अनरियल प्रेजेंट है, इसके लिए हम ये टाइप थ्री नहीं लगाएंगे। ये गलत है, मिक्स्ड कंडीशन बनेगा। वाई वुड ही बी प्रेजेंट ईयर, ये हिस्सा सही है। इफ ही वाज टोल्ड अबाउट दिस यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब है पास्ट। अच्छा, टाइप टू और टाइप थ्री दोनों जो होते हैं ये अनरियल होते हैं। दो चीजें आपको समझनी है, एक होता है अनरियल प्रेजेंट, एक होता है अनरियल पास्ट। कंडीशनल्स के अंदर एक हिस्सा लाइक अनरियल प्रेजेंट होता है, और एक लाइक एक टाइप का कंडीशनल होता है अनरियल प्रेजेंट, और एक टाइप का कंडीशनल होता है अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट, जब भी पास्ट की कोई चीज है जो अनरियल है तो वो थर्ड कंडीशनल होता है। प्रेजेंट की कोई चीज अनरियल है तो वो सेकंड कंडीशनल होता है। ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट वन, इफ यू वर अ चाइनीज यू वुड गेट द जॉब दैट डे। अब दैट डे का मतलब पास्ट है, इसको भी जरा गौर से देखिए। ये भी मिक्स्ड कंडीशनल है, इस दो क्लॉजेस का टाइम डिफरेंट है इस सेंटेंस के अंदर। इफ यू वर अ चाइनीज, आप चाइनीज होते तो, ये एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट है। लाइक मैं पाकिस्तानी हूँ या वो इंडियन है, तो वो वो चाइनीज कल भी नहीं था, वो चाइनीज आज भी नहीं है। तो कोई बंदा, उसकी नेशनैलिटी जो भी है, लाइक ये एक तरह की परमानेंट सी चीज है। तो जो भी कोई परमानेंट चीज होती है तो उसको हम प्रेजेंट ही कंसीडर करते हैं। प्रेजेंट में है ये, बिकॉज दिस इज परमानेंट। तो जो परमानेंट चीज होती है उसका टाइम किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। तो अब ये हो गया परमानेंट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हिस्सा। यू वुड गेट द जॉब दैट डे, दैट डे का मतलब है पास्ट। उस दिन आपको जॉब मिल जाती। तो एक हिस्सा, फिर वही बात, एक हिस्सा कंडीशनल का प्रेजेंट में आ गया, एक हिस्सा पास्ट में चला गया। तो जब भी दो क्लॉजेस का कंडीशनल की टाइम डिफरेंट हो जाता है, एक पास्ट में एक प्रेजेंट में, या एक पास्ट में एक फ्यूचर में,
तो ऐसी सूरत में हम मिक्स्ड कंडीशन लगाते हैं। जो हिस्सा भी पास्ट में है उसमें हम थर्ड कंडीशन लगाते हैं, जो हिस्सा प्रेजेंट में है उसमें हम क्या लगाते हैं, सेकंड। मिक्स्ड कंडीशनल में हम टाइप वन नहीं लगाते हैं, ये टाइप थ्री में जाएगा, ये टाइप टू में जाएगा। तो अब इसको देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन सही बनेगा। ये टाइप टू है, सॉरी, टाइप टू। इफ यू वर अ चाइनीज, ये टाइप टू में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू वुड गेट, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हम इसको टाइप थ्री बनाएंगे तो ये बनेगा यू वुड हैव गॉट द जॉब। सो इफ यू वर अ चाइनीज यू वुड हैव गॉट द जॉब दैट डे, ये वाला सेंटेंस सही। इफ यू हैड बीन अ चाइनीज, ये तो प्रेजेंट की बात है, इसमें हम टाइप टू लगाएंगे, ये टाइप थ्री है, ये नहीं लग सकता। तो ये सी और डी इसलिए गलत है क्योंकि इनकी क्लॉज हमने टाइप थ्री में लगा दी है, टाइप थ्री में नहीं आएगी। इफ क्लॉज टाइप थ्री में आती है तब, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट वन, बाय द टाइम ही अराइव्स ऑल द गेस्ट्स डैश लेफ्ट। जब तक वो पहुंचता तमाम गेस्ट जा चुके होंगे। बाय द टाइम से अगले वाली क्लॉज के अंदर, अभी हम फ्यूचर की बात करें, बाय द टाइम जब भी लगे सबसे पहले ये देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। बाय द टाइम में तो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि बाय द टाइम इज ऑल्सो अ टाइम क्लॉज, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो टाइम क्लॉज के अंदर यहाँ पे तो हम और कोई टेंस लगाते ही नहीं है। बाय द टाइम ही अराइव्स, ये सही है। ऑल द गेस्ट, अब फ्यूचर की जब बात है तो आपने सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि बाय द टाइम वाले सेंटेंस की जो अगली क्लॉज होती है, जो आपकी यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, बाय द टाइम वाली तो डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आप कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं, लाइक उसके अंदर परफेक्ट भी आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अंदर, लेकिन इनडेफिनिट कभी भी नहीं लगाना, ये स्ट्रेट अवे गलत है। अब विल लीव नहीं लगेगा, वुड वाला तो लगता ही नहीं है। अब विल हैव लेफ्ट, वुड डेफिनेटली वुड हैव, ये भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे आपके पास, विल हैव लेफ्ट। परफेक्ट। तो बाय द टाइम वाली क्लॉज में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट लगता है। या अगर सिंस फॉर हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है। जहां पे परफेक्ट लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगाना, ये गलत होगा हर सिचुएशन में, हर सेंटेंस में। व्हेन ही सॉ मी ही डैश क्रेजी। अब ये क्या है जी? जब उसने मुझे देखा वो तो पागल हो गया। अच्छा, अब क्या है, वेंट क्रेजी ही हैड गॉन, हैज गॉन, या गोस। जरा गौर करिए क्या आता है। पास्ट का जब भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, दूसरे के बाद तीसरा, वन टू थ्री। या अगर एक एक्शन के बाद वन एक्शन रिजल्ट्स इनटू अनदर, एक के फौरन बाद या एक की वजह से दूसरा एक्शन होता है, या वन एक्शन फॉलोज अनदर एक्शन इमीडिएटली, एक के फौरन बाद दूसरा एक्शन, ऐसी तमाम सूरतों में सारी क्लॉजेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट लगता है। यानी जब भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन होगा, या एक एक्शन के नतीजे में फौरन दूसरा एक्शन होगा, या एक के फौरन बाद दूसरा एक्शन होता है, तो ऐसी सूरत में सब में हम पास्ट इंडेफिनिट ही लगाते हैं, किसी में परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स की बनी हुई होती है कि एक हिस्सा पास्ट में है, दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, वो एक केस है। पास्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो चार तरह के होते हैं, उसमें से एक ये वाला है कि एक पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट है। अभी के लिए आप एक बात समझ लीजिए, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जब, या एक एक्शन के नतीजे में दूसरा एक्शन होता है, उस सूरत में सब में पास्ट इंडेफिनिट ही लगता है। कैसे उसने मुझे देखा, या जब उसने मुझे देखा, वो पागल हो गया, एक के नतीजे में दूसरा एक्शन हो। जैसे टीचर क्लास में है, बच्चे खामोश हो गए, तो ऐसी सूरतों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेंट लगेगा। when the teacher entered the class became quiet, as soon as the teacher entered the class became quiet। तो अब यहाँ पे became होगा, दोनों हिस्सों में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन, या एक एक्शन के नतीजे में दूसरा एक्शन जब भी होगा, तो आप उसमें पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, ये बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन,
द प्रपोजल दैट ही डैश पोस्टेड आउट टू सम अदर सिटी सीम्स वाइज। ये प्रपोजल कि उसको पोस्ट आउट कर दिया जाए किसी दूसरे शहर में, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये द प्रपोजल से यहाँ समझ आ गई हमें कि ये सब्जंक्टिव मोड है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव हम इसको कहते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव के कुछ जो आपके वर्ड्स, की वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनको देख के आपको पता चलता है ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव है। वो कौन कौन से हैं? वो है आई लाइक, उसमें कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं और कुछ आपके नाउन्स हैं, जो ये दिखाते हैं आपको कि ये जो आपको ये जिससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव के अंदर होता क्या है, उसमें कोई एडवाइस हो सकती है, कोई सजेशन हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई डिमांड हो सकती है। तो यही वाले वर्ड्स ही नॉर्मली कभी एडजेक्टिव की सूरत में या वर्ब या इसकी सूरत में आते हैं, नाउन की सूरत में। आई सजेस्ट दैट हम कह सकते हैं, आई सजेस्ट दैट, आई एडवाइज दैट, आई प्रपोज दैट, आई डिमांड दैट, आई ऑर्डर दैट, आई इंसिस्ट दैट लगता है आगे। तो दैट के अगले वाला ये वाला हिस्सा होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव। इसी तरह से आई सजेस्ट की जगह पे अगर मैं यूं कहूं, इट इज अ सजेशन दैट, आई प्रपोज की जगह पे मैं कहूं, इट इज अ प्रपोजल दैट, तो अगेन ये आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव हो गया। या कभी कभी ऐसे होता है, हम कहते हैं कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, मैं कहता हूं इट इज क्रूशल दैट, इट इज क्रूशल, इट इज वाइटल, इट इज इंपैरेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट दैट। सारे में नहीं लिख सकता, लेकिन इसके बाद अगले वाला हिस्सा किस में होगा, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट होती है। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंस होता है, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी कि जिससे आप ये कर सकते हैं। आसान बात ये है कि आपके पास चार ऑप्शंस है, तो अगर आपको प्रेजेंट सब्जंक्टिव का सेंटेंस बनाना है तो आप सेंटेंस बनाइए शुड के साथ। अगर प्रेजेंट सब्जंक्टिव का सेंटेंस सही बना हुआ है तो उसमें शुड प्लस करेंगे तो वो सेंटेंस तब भी सही रहेगा। आप शुड चारों ऑप्शंस के साथ लगा के देखिए, जो शुड के साथ सही बन रहा है वो वाला ऑप्शन है। ही शुड इज नहीं होगा, ही शुड वर भी नहीं होगा, ही शुड बी सही लग रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन हमारा कौन सा सही, बी है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव का कोई भी सेंटेंस आपको देखना है कि क्या सही बना है या नहीं बना, तो आप उसमें शुड प्लस करके देख लीजिए। जो शुड के साथ सही ऑप्शन बन रहा है दैट मीन्स वो प्रेजेंट सब्जंक्टिव का सही सेंटेंस है। आई विश आई न्यू इंग्लिश देन। अब ये है जी आपका पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव होता है आपका अनरियल, ये सॉरी, ये पास्ट सब्जंक्टिव नहीं है, ये कुछ और है। क्या है? ये है आई विश। आई विश शो करता है अनरियल। आई विश हमेशा हम उस चीज के साथ लगाते हैं जो अनरियल होती है। देन का मतलब है पास्ट, अनरियल पास्ट। आई विश आए या कुछ और वर्ड्स हैं, वो नोट कर लें आप कौन कौन से हैं। आई विश आ सकता है, जहां पे इसकी जगह वुड दैट आ सकता है, उसके बाद इफ ओनली आ सकता है, इफ भी आ सकता है। जब भी इन सारे वर्ड्स के साथ जो भी हम लिखेंगे वो अनरियल होगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं या इवन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो अनरियल ही होता है। तो अभी अगर आप, ये हो गया अनरियल, ये हो गया पास्ट। तो अनरियल पास्ट जब भी होगा तो उसमें हम लगाते हैं हैड प्लस पी थ्री, इसको हम कहते हैं परफेक्ट सब्जंक्टिव। और अगर अनरियल प्रेजेंट हो तो उसमें लगती है सेकंड फॉर्म, उसको हम कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। सो आई विश आई न्यू इंग्लिश देन गलत है, ये हो जाएगा आई विश आई हैड नोन इंग्लिश देन, क्योंकि ये अनरियल पास्ट है। अगर यही होता, आई विश ही डैश हियर नाउ। अब क्या है, आई विश अनरियल, नाउ का मतलब है प्रेजेंट, तो अनरियल प्रेजेंट आ गया तो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे ही वर लगाएंगे, यानी सेकंड फॉर्म लगेगी। अनरियल प्रेजेंट के अंदर, यानी दो बातें याद रख लें, अनरियल पास्ट में हम लगाते हैं क्या, हैड प्लस वी थ्री। अनरियल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाएंगे वी टू लगाएंगे या वर लगाएंगे, यानी वाज नहीं लगेगा, बाकी सेकंड फॉर्म ही लगती है, लेकिन वर लगता है वाज की जगह। आई विश ही वर हियर नाउ।
तो जब भी हम ये आई विश से पता चला अनरियल है, नाउ से पता चला ये प्रेजेंट है, तो अनरियल प्रेजेंट क्या हो गया आपका सेकंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। इफ ओनली, अब अगेन ये आपका इफ ओनली से आ गया। इफ ओनली का मतलब है आपका ये आपका अनरियल है, सॉरी, इफ ओनली मींस अनरियल। तो इफ ओनली ही हैड सम मोर मनी देन ही कुड हैव बॉट अ न्यू कार। अब ये देखिए जरा, अनरियल तो हो गया, ये है कौन सा वाला? इफ ओनली का मतलब अनरियल, देन का मतलब है पास्ट, तो ये अनरियल पास्ट हो गया। तो अनरियल पास्ट के अंदर इफ ओनली ही हैड सम मोर मनी देन, सिंगल हैड तो टाइप टू होता है, हमें क्या लगाना होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, इफ ओनली ही हैड सम मोर मनी, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि अनरियल पास्ट में सिर्फ हैड नहीं लगता, सिर्फ हैड का मतलब है सेकंड फॉर्म। इफ आई हैड मोर मनी, अगर ये नाउ की बात होती तो फिर मैं कह सकता हूँ इफ आई हैड मोर मनी, ये इसका मतलब है मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अनरियल प्रेजेंट। अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो फिर मैं इफ ओनली आई हैड या ही हैड मोर मनी होगा। ठीक है, तो अनरियल पास्ट हैड प्लस बाई 2030 दे डैश फॉर 10 years विल बी मैरिड वुड बी वुड हैव बीन विल हैव। देखिए, अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बाय द टाइम या बाय 2030 वगैरह, बाय के साथ जब भी टाइम आगे उसके जो क्लॉज आती है, जब इस तरह को टाइम दिया हुआ है। अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगता, ये बात याद रखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसका पैसिव वॉइस है। वुड भी, वुड तो लगता ही नहीं है, ये वाला वुड भी नहीं लगेगा। तो विल हैव, मैंने आपको बताया था परफेक्ट लगेगा बाय द टाइम वाली क्लॉज के अंदर, अगली क्लॉज के अंदर परफेक्ट टेंस लगता है, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट ही है लेकिन उसका पैसिव वॉइस है, तो विल हैव बीन। नेक्स्ट वन, बाय देन ही डैश इन लंदन फॉर 10 years। अब बाय देन, अब हम बाय द टाइम के साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, हर दफा फ्यूचर ही नहीं होता, हम अभी पास्ट की बात कर रहे हैं, देन आपको शो करता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करते हैं बाय द टाइम वाली क्लॉज के बाद अगली क्लॉज में फिर हम क्या लगाते हैं, अगली क्लॉज के अंदर या आप परफेक्ट टेंस लगाएंगे या आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। ये वॉज नहीं लग सकता, सिंस फॉर के साथ वॉज तो वैसे भी नहीं लगता, विल हैव तो लग ही नहीं सकता, हैड लिव्ड भी लग सकता है, हैड बीन लिविंग भी लग सकता है, दोनों सही है। By then he had lived in London for 10 years. By then he had been living in London for 10 years. ये कब की बात है, हम बाय द टाइम के साथ हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो बाय द टाइम से अगले वाली क्लास में आप क्या लगाते हैं, या परफेक्ट लगाएंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। आप जो है ना वो लाइक कोई और टेंस इस तरह से नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई went to England, he had been living there for 10 years. Yeah, he had lived there for 10 years. By the time I got admission, my sister, my elder sister, had been studying in the university for 3 years. Yeah, my elder sister had studied। दोनों हो सकते हैं, यानी पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो बाय द टाइम से अगली वाली क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, या पास्ट परफेक्ट लगता है, बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। अगर सिंस फॉर हो, ये सिंस फॉर की बात कर रहा हूँ, वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है। दैट्स ऑल। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है आपका एक आध और होगा जिसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।